दोस्तों, अगर आप अपनी ईमेल प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना चाहते हैं और कोई एक ऐसा टूल ढूंढ रहे हैं जो कि आपके डेली टास्क को सिंपल बना के आपके टाइम को सेव कर सके, तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप ये सारे काम इजीली कर सकते हैं जो कि आपके जीमेल को सुपरचार्ज करने का काम करेगा। दोस्तों, इस टूल का नाम है राइट इनबॉक्स। दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है और इसमें काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आप इसमें ईमेल ट्रैकिंग कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं आपका ईमेल कब रीड हुआ, कब ओपन हुआ, और उसमें आप ईमेल रिमाइंडर भी ऐड कर सकते हैं, जीआईएफ ऐड कर सकते हैं और अपने मल्टीपल जीमेल सिग्नेचर एक ही जीमेल अकाउंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल सीक्वेंस आप कर सकते हैं, इसमें फॉलोअप ईमेल सेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए और जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे। ये सारे फीचर्स आपको एक ही टूल के अंदर मिल जाएंगे जिसका नाम है राइट इनबॉक्स, और इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है मनीष और स्वागत करता हूं आपका टेक्नोलॉजिक चैनल पर। दोस्तों, ये है राइट इनबॉक्स का क्रोम एक्सटेंशन जिसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दिया है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ऐड टू क्रोम का, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करें। इसके बाद ये आपके क्रोम ब्राउज़र में ऐड हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका जीमेल अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसके बाद ऑथेंटिकेशन के लिए इस तरह की एक पॉपअप विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। साइन इन विद गूगल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना जीमेल अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ये आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, इसको आप रीड करने के बाद अलाउ करें। इसके बाद आपको आपके जीमेल अकाउंट में यहाँ पर राइट इनबॉक्स का आइकन दिख जाएगा। इसके ऊपर आपको एक्सटेंशन का आइकन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और राइट इनबॉक्स को पिन कर लेना है। इसके बाद आपके जीमेल अकाउंट में काफी सारे सुपर पावरफुल फीचर्स ऐड हो जाएंगे जिन्हें आप कंपोज पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब ये कंपोज विंडो आपको कुछ अलग तरीके की दिखाई दे रही होगी, जिसमें आपको काफी सारे नए फीचर्स मिल गए हैं, जिसमें कि सिग्नेचर, टेम्पलेट, सीक्वेंस, ऐड जीआईएफ, सेंड लेटर, ओपन एंड लिंक ट्रैकिंग, सीआरएम सिंक, ऐड नोट्स, रिमाइंडर ईमेल्स और रिकरिंग ईमेल्स जैसे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। आपकी जीमेल प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए ये सारे फीचर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिन्हें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट इट्स ओपन एंड लिंक ट्रैकिंग फीचर। जिस पर्सन को आप मेल सेंड कर रहे हैं, टू सेक्शन में वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डाल देनी है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने अपनी कोई एक दूसरी ईमेल आईडी ले ली है। सब्जेक्ट में यहाँ पर लिख देते हैं फ्री ईमेल मार्केटिंग ट्यूटोरियल्स। इसके बाद यहाँ पर सैम्पल के लिए हम कुछ भी टेक्स्ट लिख देते हैं और अपने चैनल का लिंक हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो एरो का आइकन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको ट्रैक ओपन्स एंड ट्रैक क्लिक्स दोनों को आपको इनेबल कर देना है। ये सब करने के बाद मेल को आपको सेंड कर देना है। मेल गया है या नहीं, सेंड मेल में एक बार चेक कर लेते हैं। तो मेल हमारा सक्सेसफुली सेंड हो गया है। यहाँ पर हमें एक नया फीचर देखने को मिल रहा है जिसमें हम इस मेल का स्टेटस देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर 0 ओपन्स एंड 0 क्लिक्स दिखा रहा है, क्योंकि उस पर्सन ने ना तो अभी मेल को ओपन किया है और ना ही कहीं किसी लिंक पर क्लिक किया है। तो अब मैं अपनी दूसरी मेल आईडी ओपन कर लेता हूँ जिस पर हमने ये मेल सेंड किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेल आ चुका है। इसको अब ओपन कर लेते हैं। लिंक पर भी एक बार हम क्लिक कर लेते हैं। एक बार फिर से क्लिक करेंगे। तो इस पर्सन ने एक बार मेल को ओपन किया और 2 बार लिंक पे क्लिक किया है। अब वहां पर देखते हैं जो ईमेल ट्रैकिंग का स्टेटस है वो क्या दिखा रहा है। तो यहां पर दिखा रहा है 1 ओपन एंड 2 क्लिक्स। इसका मतलब ये परफेक्ट वर्क कर रहा है। किस टाइमिंग पे ईमेल ओपन हुआ है और किस टाइमिंग पर लिंक पे क्लिक किया गया है, वो भी सारी डिटेल यहाँ पर आपको दिखा रहा है। अगर इसी मेल को हम अपनी ईमेल आईडी से ही ओपन करें तो क्या ये स्टेटस अपडेट करेगा? तो अभी भी यहाँ पर 1 ओपन ही दिखा रहा है, जो कि बिल्कुल सही भी है। काफ़ी सारे आपको ऐसे एक्सटेंशन मिल जाएंगे जो कि जैसे ही हम अपने ईमेल को दोबारा ओपन करते हैं तो वो स्टेटस अपडेट कर देते हैं और यहाँ पर 2 ओपन्स लिखा आ जाएगा। तो हमें ये पता ही नहीं लग पाता कि हमने मेल को ओपन किया था या जिस रेसिपिएंट को हमने मेल सेंड किया था उसने मेल को 2 बार ओपन किया। इस मामले में राइट इनबॉक्स कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देता है और एक्यूरेट ईमेल ट्रैकिंग स्टेटस अपडेट करता है। दोस्तों, ईमेल ट्रैकिंग का यूज करके आप मेल सेंड करना तो सीख गए, लेकिन जो अभी हमने ये मेल सेंड किया है इसका रिप्लाई आपको कब मिलेगा ये आप नहीं जानते। हो सकता है आपको एक दिन में ही रिप्लाई मिल जाए या फिर हो सकता है एक हफ्ते तक भी आपको रिप्लाई ना मिले। लेकिन इस बीच आप काफ़ी सारे ईमेल्स अलग अलग लोगों को सेंड कर चुके होंगे
और ये मेल कहीं खोकर रह जाएगा। इस मेल का फॉलोअप आप नहीं ले पाएंगे। आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में राइट इनबॉक्स का दूसरा फीचर ईमेल रिमाइंडर आपकी हेल्प करेगा, जो कि आपको ये बताएगा कि आपने उस डेट को एक ईमेल सेंड किया था जिसका रिप्लाई आपको अब तक नहीं मिला है, ताकि आप उनको एक फॉलोअप ईमेल सेंड कर सकें। रिमाइंडर के लिए आपको काफी सारे यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप यहाँ चेकबॉक्स पे टिक कर सकते हैं जो भी आपको ऑप्शन चाहिए। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, इसके नोट में लिखा हुआ है इफ चेक्ड द कन्वर्सेशन विल बी रिमाइंडेड एंड रिटर्न टू इनबॉक्स ओनली इफ देयर इज नो रिस्पॉन्स। अगर इस ईमेल का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है तो ये जो कन्वर्सेशन है इनबॉक्स में चली जाएगी और आपको रिमाइंडर भी मिल जाएगा। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है रिटर्न टू इनबॉक्स। इफ द कन्वर्सेशन वाज आर्काइव्ड इट विल रिटर्न बैक टू योर इनबॉक्स। यानी कि अगर ये कन्वर्सेशन आर्काइव्ड हो चुकी है तो ऑटोमेटिकली आपके इनबॉक्स में आ जाएगी, रिमाइंडर ईमेल भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है पुट इट एट द टॉप ऑफ इनबॉक्स। इस कन्वर्सेशन का जो रिमाइंडर ईमेल है वो आपको इनबॉक्स में टॉप पर दिख जाएगा। इसके लिए आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद स्टार इट का ऑप्शन दिया हुआ है, उस कन्वर्सेशन को स्टार कर दिया जाएगा, मार्क एज अनरीड होगा और रिमाइंडर का लेबल दे दिया जाएगा। इसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है लेबल एज टू बी रिमाइंडेड। जिन कन्वर्सेशन पे आपने रिमाइंडर सेट किए हुए हैं, अगर आप उनको ट्रैक करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं और बाद में फिर आप कभी भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी कन्वर्सेशन है जिस पर आपने रिमाइंडर सेट किए हुए हैं। किस टाइमिंग पे आपको रिमाइंडर चाहिए वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग स्पेसिफिक टाइम भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। जो डेट एंड टाइम आप सेट करेंगे उस टाइमिंग पर आपको रिमाइंडर ईमेल मिल जाएगा। ऐड रिमाइंडर पे क्लिक करें। तो आपको समझाने के लिए मैंने 5 मिनट बाद का रिमाइंडर सेट किया है। आप चाहें तो 2 डेज 3 डेज का रिमाइंडर यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टू बी रिमाइंडेड का लेबल यहाँ पर इसमें ऐड हो गया है, जो कि हमने इनेबल किया हुआ था। अब आप देख सकते हैं रिमाइंडर ईमेल हमारे पास आ गया है और रिमाइंडर का इसमें लेबल भी ऐड हो गया है और यहाँ पर इस कन्वर्सेशन को स्टार भी कर दिया गया है। अब ये कन्वर्सेशन इनबॉक्स में टॉप पर आ गई है। तो मेन ईमेल जो हमने सेंड किया था वो यहाँ पर आ रहा है और इसके नीचे रिमाइंडर ईमेल आ रहा है जो कि 4:25 PM पर हमने सेट किया था, तो वो हमारे पास आ गया है रिमाइंडर के नाम से। तो अगर कोई पर्सन आपके मेल का रिप्लाई नहीं करता है तो इस तरह से आपको रिमाइंडर ईमेल दे दिया जाएगा राइट इनबॉक्स की तरफ से आपके सेट किए हुए डेट एंड टाइम पर। ये आपके देखने के लिए है, रेसिपिएंट को ये शो नहीं करेगा। अगर आप इस कन्वर्सेशन को कोई नोट देना चाहते हैं तो ऐड नोट का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें आप कोई भी एक प्राइवेट नोट अपना ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी नोट आप सेव करेंगे ये सिर्फ आपको दिखाई देगा, रेसिपिएंट को ये नहीं दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देते हैं रिगार्डिंग ईमेल मार्केटिंग कोर्स। यहाँ पर आपको इस कन्वर्सेशन का नोट दिखाई दे रहा है। एरो बटन पे क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, लेबल एज नोट, यानी कि इस कन्वर्सेशन पे नोट का लेबल ऐड हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है डिस्प्ले द नोट ऑटोमेटिकली। जैसे आप इस कन्वर्सेशन को ओपन करेंगे ये नोट आपको सबसे पहले दिखाई देगा। तो दोनों ऑप्शन को हम इनेबल रखेंगे, देखते हैं कैसे काम कर रहा है। तो अब इस कन्वर्सेशन में नोट का लेबल भी ऐड हो गया है। बाहर से देखने पर हमें पता लग जाएगा कि हाँ इस कन्वर्सेशन में हमने कोई नोट ऐड किया हुआ है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपको नोट दिखाई देगा जो कि हमने ऐड किया था, ताकि आपको ये देखते ही पता लग जाएगा कि हाँ ये कन्वर्सेशन किस बारे में है। जैसे यहाँ पर लिख रहा है ईमेल मार्केटिंग कोर्स, तो इसको देखते हुए पता लग जाएगा कि हाँ ये कन्वर्सेशन ईमेल मार्केटिंग कोर्स के रिगार्डिंग हो रही है। तो अगर आप डेली काफ़ी सारे ईमेल्स भेजते हैं अलग अलग लोगों को और बहुत सारी आपके पास कन्वर्सेशन है तो उन सब में आप नोट ऐड कर सकते हैं, जिससे कि किसी भी कन्वर्सेशन को अगर आप कभी भी ओपन कर लेते हैं तो 1 सेकंड के अंदर आपको पता लग जाएगा कि वो कन्वर्सेशन किस बारे में हो रही है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट नोट का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, नहीं करना तो क्लोज करिए। अब यहाँ से आप मेल्स चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी मेल का यहाँ से भी रिप्लाई करना चाहें तो यहाँ पर भी सारे ऑप्शंस आपको वो मिल जाएंगे जो कि कंपोज विंडो में आपको दिखाई दे रहे थे। राइट इनबॉक्स में आपको ईमेल टेम्पलेट का भी ऑप्शन मिल जाता है। जब भी आप मेल कंपोज करेंगे तो ये आपके टाइम को सेव करेगा। कोल्ड ईमेल, मीटिंग और डेमो रिक्वेस्ट, फॉलोअप ईमेल्स। तो ऑलरेडी यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स दी हुई हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम यहाँ पर रिस्पॉन्स टेम्पलेट सेलेक्ट कर लें और उसके बाद फिर हम मेल कंपोज करते हैं। अब आपको यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने टेम्पलेट के अंदर टेक्स्ट ऐड किया होगा, जैसे ही आप यहाँ टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे वो टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा। मान लीजिए अगर हम फॉलोअप ईमेल सेंड कर रहे हैं तो यहाँ से हम फॉलोअप ईमेल की टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। ये पहले वाला टेक्स्ट डिलीट कर लेते हैं, उसके बाद हम टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर ये फॉलोअप ईमेल की टेम्पलेट आ गई है। इसको आप अपने मेल के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। अब अगर आपको इनमें से कोई भी टेम्पलेट नहीं चाहिए तो मैनेज टेम्पलेट का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जितनी भी टेम्पलेट्स अब तक आपने बनाई हुई हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। किसी भी टेम्पलेट के टेक्स्ट को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर आप उसके टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं।
चेंजेस करने के बाद यहाँ से इसको सेव कर लें। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो जो चेंजेस हमने किए थे वो यहाँ पर आ गए हैं। न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करके आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अपनी खुद की एक टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी टेम्पलेट का टाइटल दे देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माय कोर्स डिटेल्स। दोस्तों इसका यूज़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आप कोर्स सेल करते हैं और काफ़ी सारे ईमेल सेंड करते हैं जिसमें आप अपने कोर्स की डिटेल लोगों को बताते हैं मेल के जरिए, जिसके लिए आप कहीं से टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर ऐड करते हैं या फिर आप मैनुअली टाइप करते हैं जिसमें आपका काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं अपने कोर्स डिटेल की, जिसमें आप कोर्स डिटेल को एक साथ इसमें ऐड करके रख सकते हैं। बेनिफिट इसका यही होगा कि कभी भी अगर आपको किसी को अपनी कोर्स की डिटेल सेंड करनी है तो सिर्फ एक क्लिक में ही आप उनको सेंड कर सकते हैं। सेव करने के बाद टेम्पलेट यहाँ पर आ जाएगी, इसको सेलेक्ट करें और टेम्पलेट पे क्लिक कर दें। किसी को भी अगर आपको ये कोर्स डिटेल आप सेंड करनी है तो सिर्फ 1 सेकंड के अंदर आप एक बटन दबाते ही यहाँ सारी डिटेल आपके सामने आ जाएंगी। कोर्स डिटेल का तो मैंने सिर्फ यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, आप अपने किस टास्क को ईजी करना चाहते हैं वो आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग देखेंगे। जैसे कि पहले हमने ये वाला ईमेल सेंड किया था जिसमें हमने ईमेल मार्केटिंग ट्यूटोरियल्स के बारे में बताया था। अब मान लीजिए जिस रेसिपेंट को हमने ईमेल सेंड किया है वो रेसिपेंट हमें रिप्लाई करता है और ये कहता है कि हाँ वो इंटरेस्टेड है हमारी ईमेल मार्केटिंग कोर्स में। तो मैं अपनी उस ईमेल आईडी से रिप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, येस आई एम इंटरेस्टेड, प्लीज सेंड योर कोर्स डिटेल्स। तो ये मेल यहाँ पर आ गया है। अब हमें पता लग गया कि हाँ ये पर्सन इंटरेस्टेड है हमारे कोर्स में। तो यहाँ पर रिप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है, यहीं से क्लिक करके आप टेम्पलेट वो सेलेक्ट कर सकते हैं माय कोर्स डिटेल वाली, जिसमें आप अपने कोर्स की डिटेल सिर्फ एक क्लिक में यहाँ से सेंड कर सकते हैं। तो वो सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगी, सिर्फ आपको सेंड नाउ पे क्लिक करना है। तो अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ईमेल टेम्पलेट का यूज़ करके आप किस तरह से अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। जीमेल में आपको यहाँ सेंड नाउ पे एरो बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको मेल को शेड्यूल करने का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आप राइट इन बॉक्स का यूज़ करते हैं मेल को शेड्यूल करने के लिए तो आप उसमें कंडीशंस भी ऐड कर सकते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ओनली इफ नोबडी रिस्पॉन्ड्स। अगर आप किसी को मेल सेंड कर रहे हैं तो साथ के साथ आप एक मेल शेड्यूल भी कर सकते हैं और इस वाले ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं कि अगर वो आपके मेल का रिप्लाई नहीं करता तो जो मेल आपने सेट किया है वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा एक स्पेसिफिक टाइम पर, जो कि आप सेट करेंगे। इसके बाद उस पर सेंड लेटर का लेबल कर दिया जाएगा तब तक जब तक कि आपका मेल डिलीवर नहीं हो जाता। इसके बाद रिटर्न बैक टू इनबॉक्स का ऑप्शन दिया हुआ है और आर्काइव दिस कन्वर्सेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं और टाइमिंग सेट करनी है तो सेंड लेटर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप स्पेसिफिक डेट एंड टाइम शेड्यूल कर सकते हैं। तो अब से थोड़ी देर बाद का मैंने यहाँ पर मेल शेड्यूल कर दिया है। उस ईमेल को आप यहाँ सेंड लेटर में जाके चेक कर सकते हैं। तो ये मेल अभी ड्राफ्ट में आ रहा है, जब ये सेंड हो जाएगा तो ये सेंट मेल में आपके दिखाई देगा। किस टाइमिंग पर ये स्केड्यूल हो रखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। सेंड लेटर को एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर वो ईमेल नहीं आ रहा है, वो रिमूव हो गया यहाँ से। अब एक बार देखते हैं सेंट मेल में, तो स्केड्यूल किया हुआ हमारा ईमेल यहाँ पर सक्सेसफुली सेंड हो गया। तो इस तरह से राइट इन बॉक्स में आप सेंड लेटर फीचर का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऐड GIF का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसमें अगर आप चाहें तो अपने मेल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप GIF भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अच्छा खासा कलेक्शन मिल जाता है GIF का। जो GIF ट्रेंडिंग में है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इनमें से आप सेव करके भी अलग से रख सकते हैं। किसी रिएक्शन की अगर आपको GIF चाहिए तो उसको आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। तो मेल में आपको GIF ऐड करने के लिए दूसरे एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। राइट इन बॉक्स के अंदर ही आपको ये फीचर भी मिल जाएगा। डायरेक्टली आप यहीं से GIF इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक और यूजफुल फीचर दिया हुआ है, वो है सिग्नेचर। इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर मल्टीपल ईमेल सिग्नेचर मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी टीम में 5 मेंबर्स हैं, तो आप 5 मेंबर्स के लिए अलग अलग यहाँ पर ईमेल सिग्नेचर बना के सेव करके रख सकते हैं। मार्केटिंग मैनेजर, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, CEO, कस्टमर सपोर्ट, इस तरह से आप अलग अलग लोगों का अलग अलग यहाँ पर ईमेल सिग्नेचर बनाकर सेव करके रख सकते हैं। और एट द टाइम कभी भी आप किसी भी ईमेल सिग्नेचर को अपने मेल में ऐड कर सकते हैं, सिर्फ 1 क्लिक में। सिंपली आपको इसी तरह से ईमेल सिग्नेचर ऐड करते जाना है। जिसका सिग्नेचर है टाइटल में आपको उसका नाम दे देना है। तो अगर आपकी इस ईमेल आईडी को आपकी टीम मैनेज करती है तो मल्टीपल ईमेल सिग्नेचर आप बना सकते हैं अपने टीम मेंबर के नाम से और इजीली मेल सेंड कर सकते हैं। इसको सेव कर लेते हैं। तो अब इसको देख लेते हैं ये कैसे काम करेगा। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कुछ भी टाइप कर लेते हैं।
तो सिग्नेचर में आपको यहाँ पर जो एरो बटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जो सिग्नेचर अभी हमने क्रिएट किए हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। जो भी सिग्नेचर आपको चाहिए उसको सेलेक्ट करके सिग्नेचर बटन पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से आपका सिग्नेचर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक सीक्वेंस का ऑप्शन भी दिया हुआ है, वो क्या है और कैसे काम करता है वो भी हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक मेल तैयार कर लेते हैं पहले। यहाँ से आप सीक्वेंस को मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली ये होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप जो मेल कंपोज कर रहे हैं, अगर इस ईमेल का कोई रिप्लाई नहीं करता है या फिर मेल को ओपन नहीं करता या फिर आपके दिए हुए लिंक पर कोई क्लिक नहीं करता, तो इस तरह की कंडीशंस में आप उनको एक सीक्वेंस ईमेल यहाँ पर सेट करके रख सकते हैं। और जैसे ही ये कंडीशन कोई भी फुलफिल होती है तो ऑटोमेटिकली एक फॉलोअप ईमेल उनको सेंड हो जाएगा। ये फॉलोअप ईमेल आपको कितने दिन बाद सेंड करना है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आफ्टर 1 डे, आफ्टर 2 डेज, इस तरह से, या आफ्टर 1 वीक। यहाँ पर आप ईमेल का सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप सीक्वेंस का नाम दे सकते हैं। सीक्वेंस को सेव करने के बाद सेव एंड एक्टिवेट पे क्लिक करें। तो ये जो ईमेल हम सेंड कर रहे हैं इसका एक सीक्वेंस ईमेल भी यहाँ पर सेट हो गया है, यानी कि एक फॉलोअप ईमेल भी सेट हो गया है। अगर इस ईमेल का कोई रिप्लाई नहीं आता है तो आफ्टर 1 डे जो फॉलोअप ईमेल हमने तैयार किया था वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। इसी सीक्वेंस को अगर आप हर ईमेल के लिए डिफॉल्ट रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं, अदरवाइज इसको अनचेक कर दें। मैनेज सीक्वेंस पे क्लिक करके आप अगर कोई न्यू सीक्वेंस ऐड करके रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। जितने भी सीक्वेंस आपने बनाए हुए हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। एक से ज़्यादा अगर आपने यहाँ पर सीक्वेंस ऐड कर रखे हैं तो जब भी आप कोई न्यू मेल कंपोज करेंगे तो वहाँ पर आपको सीक्वेंस के एरो बटन पर क्लिक करके उस वाले सीक्वेंस को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके रखना है जिसको आप ट्रिगर करना चाहते हैं। सीक्वेंस ईमेल में जो सब्जेक्ट हमने ऐड किया था वही इसने यहाँ पर ले लिया है। इसको हम रिमूव करेंगे और यहाँ पर मेन सब्जेक्ट ही रखेंगे, क्योंकि जो सीक्वेंस ईमेल हम सेंड कर रहे हैं वो कोई न्यू ईमेल हम कंपोज नहीं कर रहे बल्कि एक फॉलोअप ईमेल हम भेज रहे हैं। तो सब्जेक्ट वही रहेगा जो आपका मेन सब्जेक्ट है। अब आपको सेंड नाउ पे क्लिक करना है। तो ये मेल हमारा सेंड हो गया है और यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख सकते हैं जिसमें हम जो हमने सीक्वेंस ईमेल सेट किया है इस ईमेल पर उसको हम यहाँ से पॉज भी कर सकते हैं और स्टॉप भी कर सकते हैं। अब मैं अपनी दूसरी मेल आईडी ओपन कर लेता हूँ। अब मान लीजिए ये पर्सन इस मेल का कोई रिप्लाई नहीं करता है 1 दिन के बाद, तो इसके बाद ये जो हमने सीक्वेंस ईमेल सेट किया है ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। कौन कौन से ईमेल्स पर आपने फॉलोअप ईमेल सेट किए हुए हैं यहाँ पर आपको टू बी फॉलोड का लेबल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। सेंट मेल में आप चेक कर सकते हैं इस वाले ईमेल पर अब टू बी फॉलोड का लेबल ऐड हो गया। ईमेल ट्रैकिंग का स्टेटस यहाँ पर नहीं आ रहा है क्योंकि हमने जब मेल सेंड किया था तो उसको इनेबल नहीं किया था, तो आप इसको इनेबल कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों एक ऑप्शन दिया हुआ है रिकरिंग ईमेल्स का, वो क्या है वो देख लेते हैं। उससे पहले एक मेल तैयार कर लेते हैं। ईमेल ट्रैकिंग को भी यहाँ से इनेबल कर लेते हैं। अब रिकरिंग के ऑप्शन पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इस ईमेल की फ्रीक्वेंसी आप क्या रखना चाहते हैं, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, तो वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और डे ऑफ द वीक भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। रिकरिंग ईमेल्स का मतलब ये है कि आप इस ईमेल की एक फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सेट कर देंगे कि मान लीजिए आप ये ईमेल एवरी वीक आप उनको सेंड करना चाहते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पर। ये वीकली ईमेल कब से आपको स्टार्ट करना है वो स्टार्ट डेट में आपको डेट डालनी है और ये कब तक चलेंगे वो एंड डेट में लेना है। जैसे आप स्केड्यूल पे क्लिक करेंगे ये ईमेल एवरी वीक आपके सेट किए हुए डे एंड टाइम पर ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा, यानी कि आपका जीमेल ऑटो पायलट मोड पे रन करेगा। सिर्फ आपको ईमेल सेट करके रखना है, बाकी काम आपको राइट इनबॉक्स करके देगा। ये वाला ईमेल यहाँ पर ड्राफ्ट में आ गया है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है रिकरिंग ईमेल्स रिपीट्स एवरी वीक ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी आपने डे यहाँ पर सेलेक्ट किए होंगे और टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों ये सिर्फ आपके देखने के लिए है, रेसिपेंट को ये नहीं दिखेगा। मान लीजिए आप अपने एम्प्लॉयज़ को कोई एवरी वीक रिमाइंडर देना चाहते हैं तो आप रिकरिंग ईमेल्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए आप किसी को भी कुछ बताना चाहते हैं एक स्पेसिफिक डे एंड टाइम पर,
तो उसके लिए आप रिकरिंग ईमेल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे दोस्तों इसके यूजेस हैं। तो ये आप अपने बिजनेस के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे कि किस तरह से आप अपने काम को इसका यूज़ करके आसान बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है CRM सिंक करने का। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे यहाँ पर पॉपुलर CRM टूल्स आपको मिल जाएंगे, जिन्हें आप अपने जीमेल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं राइट इनबॉक्स की हेल्प से। तो राइट इनबॉक्स के इस फीचर का यूज़ करके आपके लिए अपने जीमेल को अपने CRM टूल से कनेक्ट करना भी ईजी हो जाएगा। इसके बाद इसमें कुछ और फीचर्स भी दिए हुए हैं जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ राइट इनबॉक्स का आइकन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करें और कॉन्फ़िगर राइट इनबॉक्स पे आपको जाना है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है डिसेबल स्मार्ट अटैचमेंट का। अगर आप अपने ईमेल मैसेज में कोई भी लिंक ऐड करते हैं और उसका लिंक प्रीव्यू आप देखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर ये गूगल का दिखा रहा है, तो उसके लिए इस ऑप्शन को आप इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों जब भी हम कोई न्यू मेल कंपोज करते हैं तो हमें बार बार ईमेल ट्रैकिंग को इनेबल करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली वो इनेबल रहे हर मेल पर, तो यहाँ से आप इसको इनेबल करके रख सकते हैं। दोस्तों हमने सारे फीचर्स देख लिए, लेकिन एक फीचर यहाँ पर रह गया है, वो है मेल मर्ज का, जो कि रिसेंटली राइट इनबॉक्स ने लॉन्च किया है, जो कि कमाल का फीचर है, जिसका यूज़ करके आप काफ़ी सारे लोगों को इजीली पर्सनलाइज्ड ईमेल सेंड कर सकते हैं उनके नाम से। तो इसके मेल मर्ज फीचर को आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। जैसे आप इसको सेव करेंगे ऑटोमेटिकली आपका जीमेल अकाउंट रीलोड हो जाएगा और यहाँ पर आपको मेल मर्ज का ऑप्शन मिल जाएगा। जब आप राइट इनबॉक्स को इंस्टॉल करते हैं तो हो सकता है ये ऑप्शन आपको यहाँ पर ना दिखे, तो इस ऑप्शन को आपको कैसे इनेबल करना है वो अब आप सीख चुके हैं। तो यहाँ पर आपको एक अलग से मेल मर्ज का डैशबोर्ड मिल जाता है, जिसमें आपके जितने भी कैंपेन्स होंगे अब तक आपने सेंड किए हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। न्यू कैंपेन क्रिएट करने के लिए आपको जाना है क्रिएट कैंपेन वाले ऑप्शन पे। कैंपेन क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर 4 स्टेप्स मिलते हैं: ऐड रेसिपेंट, क्रिएट सीक्वेंस, प्रीव्यू एंड लास्ट वन इज कन्फर्म एंड लॉन्च। रेसिपेंट्स को ऐड करने के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है अपलोड CSV। अगर आपके पास कोई CSV फाइल है, आपकी कोई ईमेल लिस्ट है, तो उसको आप डायरेक्टली यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी सब कुछ यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी आपकी CSV फाइल से। CSV फाइल का फॉर्मेट किस तरह से होना चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पर इनकी सैंपल फाइल को डाउनलोड करके देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ऐड मैनुअली। आप एक एक करके भी यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। 10 रोज यहाँ पर आपको दी हुई हैं कॉन्टैक्ट्स को ऐड करने के लिए। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो ऐड रो पे आपको क्लिक करना है। तो मैक्सिमम यहाँ पर देखिए 50 रेसिपेंट दिखा रहा है, 0 रिमेनिंग आ रहा है। तो अगर फिर से हम ऐड रो पे क्लिक कर देते हैं तो इस तरह से ये देखिए एक एरर मैसेज आ जाएगा, जिसमें ये कह रहा है कि यहाँ पर अगर आप 50 रेसिपेंट से ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो ये मैनुअली आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको एक CSV फाइल अपलोड करनी पड़ेगी, जिसमें आप अप टू 1000 रेसिपेंट्स तक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको उस कॉन्टैक्ट की ईमेल आईडी देनी है। उसके बाद यहाँ पर आप उसका फर्स्ट नेम दे सकते हैं, यहाँ पर इस नेम को चेंज कर लेते हैं। इसके बाद लास्ट नेम है तो लास्ट नेम दे सकते हैं। अगर आप कुछ और डिटेल्स भी यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अलग से यहाँ पर कॉलम बना सकते हैं। तो हमें नहीं बनाने हैं, तो फटाफट से मैं आपको यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट्स को ऐड करके दिखा देता हूँ। तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर लिया है। इसके बाद ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट क्रिएट सीक्वेंस का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो अब हम आ गए हैं स्टेप 2 पर। यहाँ पर हमें अपना ईमेल क्रिएट करना है। इससे पहले अगर आपने ईमेल्स कोई क्रिएट किए होंगे तो यहाँ पर आपको वो दिखाई देंगे, यहाँ से भी आप डायरेक्टली उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसका यूज़ नहीं करेंगे, हम एक न्यू ईमेल यहाँ पर कंपोज करेंगे। यहाँ पर आपको ईमेल का सब्जेक्ट दे देना है। यहाँ पर आपको ईमेल टेक्स्ट लिखना है और इसमें अगर आप उनको पर्सनलाइज्ड ईमेल सेंड करना चाहते हैं उनके नाम से, तो यहाँ पर इंसर्ट मर्ज फील्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आप फर्स्ट नेम सेलेक्ट करेंगे। तो रेसिपेंट्स में हमने जितने भी वहाँ पर फर्स्ट नेम ऐड किए थे, तो उनमें से ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि किस रेसिपेंट का क्या नाम है, तो उनके नाम से उनको ये मेल सेंड करेगा। इसी में आप यहाँ पर एक फॉलोअप ईमेल भी सेट कर सकते हैं। इस ईमेल का अगर कोई रिप्लाई नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली एक फॉलोअप ईमेल उनको सेंड हो जाएगा आफ्टर 1 डेज, आफ्टर 2 डेज, जो भी आप यहाँ सेट करेंगे। सेंड ईमेल इफ में यहाँ पर जो कंडीशंस आप रखेंगे उसके अकॉर्डिंग मेल सेंड होगा। ये फॉलोअप ईमेल कितने टाइम बाद आपको सेंड करना है वो टाइम आप यहाँ पर सेट करेंगे। यहाँ पर आपको फॉलोअप ईमेल का टेक्स्ट ऐड कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, डिड यू सी अवर लास्ट ईमेल। फॉलोअप ईमेल में भी आप यहाँ पर पर्सनलाइजेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे ईमेल का अगर कोई रिप्लाई नहीं करता है तो ये ईमेल ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा आफ्टर 2 डेज। इसके बाद भी अगर आप और फॉलोअप ईमेल सेंड करना चाहते हैं तो ऐड फॉलोअप पे क्लिक करके आप और भी ईमेल्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अब फॉलोअप 2 लिखा हुआ आ गया है और यहाँ से हम वही फिर से कंडीशन ले सकते हैं। अगर हम इसमें ले लें ईमेल अगर ओपन होता है तो आफ्टर 1 डे ये ईमेल हमारा सेंड हो जाना चाहिए। तो इसमें हम लिख देते हैं प्लीज़ रिप्लाई इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, क्योंकि ईमेल ओपन कर लिया है तो हम उनसे इंटरेस्ट उनका पूछ सकते हैं अगर उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया है तो आफ्टर 1 डे। इसके बाद इस पूरे सीक्वेंस को आप यहाँ से सेव कर लेंगे। नाउ गो टू नेक्स्ट प्रीव्यू। अब जो कैंपेन हमने सेट किया है उसका प्रीव्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं।
तो जो मेन ईमेल है वो हमारा ये है। अगर इसका रिप्लाई नहीं आता है देन आफ्टर 2 डेज ऑटोमेटिकली हमारा फॉलोअप ईमेल 1 यहाँ पर सेंड हो जाएगा। इसके बाद फॉलोअप ईमेल 2 हमने ऐड किया हुआ है। अगर ईमेल ओपन हो जाता है देन आफ्टर 1 डे ये ईमेल हमारा ट्रिगर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसी सीक्वेंस में और ईमेल्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो एक तरह से जीमेल में हमने एक ऑटोमेशन ईमेल सीक्वेंस क्रिएट कर लिया है राइट इनबॉक्स के मेल मर्ज फीचर का यूज करके। नाउ गो टू नेक्स्ट, कंफर्म एंड लॉन्च। अब यहाँ पर आप अपने कैंपेन की सेटिंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और डेली सेंड रेट सेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, आई अंडरस्टैंड दैट जीमेल हैज ए डेली मैसेज लिमिट एंड एनी ईमेल सेंट एज ए पार्ट ऑफ दिस कैंपेन विल कंट्रीब्यूट टू दिस लिमिट। यानी कि ये जीमेल सेंडिंग लिमिट को फॉलो करेगा और उसके अकॉर्डिंग ही मेल सेंड करेगा। इस कैंपेन में आप लिंक ट्रैकिंग और ओपन ट्रैकिंग को इनेबल कर सकते हैं। यहां से आप इस कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। कैंपेन कब सेंड करना है, डेट एंड टाइम आप यहां से सेट कर सकते हैं। हाउ मेनी ईमेल्स डू यू वांट टू सेंड पर डे, डेली सेंड लिमिट आप यहां पर सेट कर सकते हैं। अगर आप न्यू जीमेल अकाउंट यूज कर रहे हैं तो यहां पर डेली सेंड रेट आप स्टार्टिंग में कम से कम ही रखिएगा। फाइनली द कैंपेन इज रेडी टू सेंड, नाउ क्लिक हियर टू स्टार्ट मेल मर्ज। तो सक्सेसफुली हमारा कैंपेन स्टार्ट हो गया है। अब कुछ टाइम बाद इसकी परफॉर्मेंस हम चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों मेल हमारे सेंड हो गए हैं और तीनों ही मेल ओपन भी हो गए हैं। तो इस कैंपेन में टोटल कितने रेसिपिएंट थे, उनको कितने मेल सेंड हुए और कितने उन पर रिप्लाई आए, कितने मेल को ओपन किया गया, अगर कोई लिंक था तो कितने मेल पर लिंक पे क्लिक किया, कितने मेल बाउंस हो गए, पूरी आप यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। क्रिएट किए हुए कैंपेन को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो जैसे ही आप इन्हें सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। डिलीट करने से पहले आप कैंपेन को पॉज कर लें, उसके बाद आप इसको डिलीट कर सकते हैं। राइट इनबॉक्स के अंदर जितने भी फीचर्स थे सभी मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं स्टेप बाय स्टेप। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। लेटेस्ट प्राइसिंग आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पर 3 प्लान आ रहे हैं, फ्री, पर्सनल और प्रोफेशनल। इन तीनों प्लान्स के अंदर क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं उन्हें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और इन तीनों प्लान्स को कंपेयर भी कर सकते हैं उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग। इनको आपको कैसे यूज करना है ये सारे फीचर्स स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये 2 तरह के प्लान्स ऑफर करता है, प्रोफेशनल और टीम प्लान्स। तो दोनों को आप उनकी प्राइसिंग के हिसाब से देख सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। अगर आपको इसका कोई फीचर समझ में ना आए तो मेरी इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं। दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां भी मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूं। और ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और कुछ नया सीखते रहिए।